हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 अगस्त 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाते हैं, और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस भी आज ही है। और आज एक और स्पेशल खास दिन है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार। आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से। भाई बहन के प्यार का बंधन इस दुनिया में वरदान है, इसके जैसा दूजा न कोई रिश्ता, चाहे ढूंढ लो सारा जहान है। और वहीं दोस्तों, आज रक्षाबंधन के पर्व पर दिल्ली में बैंक खुले रहेंगे। हालांकि रक्षाबंधन एक बड़ा पर्व है, तो देश के अधिकतर राज्यों में आज बैंक हॉलिडे यानी कि बैंकों में छुट्टी भी रहेगी। कुछ राज्यों में खुलेंगे, कुछ राज्यों में बंद रहेंगे। इन स्टेट में बंद रहेंगे त्रिपुरा, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहेंगे, है ना। और वहीं कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आज रक्षाबंधन पर शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद रहेगा। तो दोस्तों, 19 अगस्त को भी एनएसई बीएसई पर स्टॉक मार्केट में वर्किंग होगी, यानी कि शेयर बाजार खुला रहेगा से। और वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विधवा माताएं बांधेगी राखी। उत्तर प्रदेश वृंदावन में माताओं ने बनाई राखियां। तो ये दोस्तों रक्षाबंधन के पर्व के अपडेट्स मैंने आपको सभी एक साथ बता दिए। अगेन आप सभी भाइयों बहनों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अगली बड़ी खबर आ रही, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, और कल मंगलवार को 3 जजों की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और अमानवीयता की घटना हुई, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट यानी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने खुद नोटिस लिया, और कल 20 अगस्त को सीजीआई के बेंच में सुनवाई होगी। इधर सीबीआई ने घटनास्थल की 3D मैपिंग भी की। वहीं दोस्तों, देश भर में जो अभी डॉक्टर हड़ताल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बीच अब देश के 70 से भी ज्यादा पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, और इस पत्र में चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाने की मांग की है। मतलब देश के जो जाने माने प्रतिष्ठित शिक्षक चिकित्सक हैं, उनकी ये मांग है कि हमारे लिए स्पेशल कानून बनाया जाए, सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करें। कोलकाता घटना पर पद्म विजेता डॉक्टरों ने पीएम मोदी को खत लिखकर ये मांग की है। इधर पश्चिम बंगाल में भी एक नया आदेश जारी हुआ। रात के समय महिला डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने से बचे अस्पताल। बंगाल सरकार सुरक्षा के लिए लॉन्च करेगी मोबाइल ऐप भी। ये कोलकाता की घटना के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार रात्रि साथी योजना भी शुरू करेगी, और इसका एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी राज्य सरकार। इसके साथ ही महिला वॉलंटियर्स की तैनाती भी की जाएगी। एक नया मोड़ खुलासा इस मामले पर यह निकल कर आ रहा दोस्तों, मानव अंग तस्करी का भी शक है। मतलब ह्यूमन ऑर्गन की स्मगलिंग होती थी इस कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के सीनियर्स के द्वारा। सीबीआई के सूत्रों में भी यह दावा किया गया कि यह घटना साधारण क्राइम लगे, इसलिए उस महिला ट्रेनी के साथ दुष्कर्म किया गया। जबकि अब अस्पताल पर इस तरह का ड्रग रैकेट चलाने का भी आरोप लगा है। जांच चल रही है इन आरोपों पर। अब क्या ये आरोप साबित हो पाते या नहीं, देखते हैं आगे। जो भी खुलासे आएंगे मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा। वैसे अभी कोलकाता में पूरी तरह से निषेधाज्ञा लागू हो चुकी है। 7 दिन तक रैली और धरना प्रदर्शनों पर रोक लगेगी। उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल की तरफ से आदेश जारी किया गया। इधर प्रदर्शन पर ममता सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया, इस पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पोल बोली कि हम डरेंगे नहीं। आए दिन इस तरह के और भी कई नए मामले सामने आ रहे। देखिए आप, कोलकाता के बाद अब राजस्थान के सरकारी अस्पताल में भी एक युवती के साथ छेड़छाड़ हुई, और यहाँ तक कि युवती ने तो खुद को खत्म करने का कदम भी उठा लिया था, हालांकि बच गई वो। कोलकाता के बाद बेंगलुरु में भी कुकर्म की घटना सामने आई। बाइक सवार ने लिफ्ट देकर एक छात्रा स्टूडेंट के साथ ये घिनौना काम किया। देखिए, महिलाओं के साथ अपराध की कितनी घटनाएं रोजाना सामने आती हैं, और मेरी तो पर्सनली सरकार से यही गुजारिश है कि ऐसा घिनौना काम करने वाले लोगों को ऐसी सख्त सजा जल्दी से जल्दी दी जाए कि इनकी 7 पीढ़ियां पुरखों तक याद रखें। कोई और अपराधी ऐसा घिनौना काम करने की कभी सोचे भी नहीं। ऐसी सजा होनी चाहिए इन गधों के खिलाफ, इनके सामान ही काट देने चाहिए। साला फांसी पर लटका दो इन्हें तुरंत। अब मैं ज्यादा सेंटी हो रहा हूँ, उल्टा सीधा बोलने आ जाएगा मुझसे। अब मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके बताओ। मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ अगली खबरों की तरफ। देखिए, बैंक अकाउंट को लेकर आरबीआई की तरफ से देश भर के सभी लोगों को चेतावनी दी गई कि आप अपने अकाउंट से ये काम ना करें, वरना आपको जेल भी हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने सभी लोगों को आगाह किया है। दरअसल आरबीआई ने यह निर्देश दिया कि आपका बैंक खाता केवल आपके पैसे के लिए है, इसका इस्तेमाल दूसरों के पैसे के लिए ना करें। और इस निर्देश से संबंधित देश भर के कई अखबारों में आरबीआई ने एक विज्ञापन भी जारी किया है, जिसका उद्देश्य है देश के लोगों के खातों को सुरक्षित रखना। ये देख सकते हैं आरबीआई द्वारा जारी एक एडवर्टाइजमेंट, मत बनिए मनी फ्यूल। आपका बैंक खाता मतलब केवल आपका पैसा। सिंपल साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो कई लोग ऐसे होते हैं ना, जिनके बैंक खाते में दूसरे लोगों का पैसा जमा करते हैं, काले धन को सफेद करने के चक्कर में या और टैक्स वगैरह बचाने के चक्कर में। तो ऐसे आप किसी भी व्यक्ति को अपने खाते का विवरण ना दें जिसे आप जानते ना हो, या जो आपके खाते का दुरुपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके। समझ रहे हो। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा राज्य में एक नया नियम लागू हुआ। सरकारी भर्ती में अब महिलाओं की छाती नहीं नापी जाएगी, मतलब वुमन के चेस्ट का नाप नहीं लिया जाएगा। अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। 74 सेंटीमीटर साइज सामान्य होगा, फुलाने पर 97 सेंटीमीटर का नियम था। लेकिन हरियाणा में अभी सरकारी भर्तियों में महिलाओं के सीने की माप को लेकर सरकार ने यह बड़ा बदलाव लागू किया है। ये नए नियम लागू कर दिए सभी पुलिस भर्ती वगैरह के लिए। वैसे आपको बता दूं, हरियाणा में अभी चुनाव घोषणा के बीच कांस्टेबल के 5600 पदों पर वैकेंसी भी निकली हुई है, जिसमें 10 सितंबर अगले महीने से आवेदन शुरू होंगे और 24 सितंबर तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के द्वारा ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। चलिए अगली खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि कांग्रेसी
सरकारों ने शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी। इसकी वजह उनकी तुष्टीकरण की नीति है। CAA कानून में मुस्लिमों की सिटीजनशिप छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जहां देश में अभी CAA को लेकर कई सारे मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं, इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान देखने को मिला है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। एक श्रद्धांजलि। कोस्ट गार्ड DG राकेश पाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये रक्षा मंत्री के साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। पिछले साल इन्होंने पदभार संभाला था। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के डायरेक्टर जनरल DG थे ये। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। इनकी कार्यकाल से जुड़ी कुछ जानकारियां आप देख सकते हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर है। कर्नाटक बंगलुरु में 4 से 15 अगस्त के बीच जीका वायरस के 5 केस मिले हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई और हमारे देश में जीका वायरस एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर चुका है। पिछले 12 दिनों में ये 5 जीका वायरस के केस मिले। इसके बाद सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई। इसके लक्षण क्या है, ये मच्छरों वगैरह से फैलता है, तो बचाव के उपाय भी क्या है आप समझ गए होंगे। मच्छरों से बचाव करें, स्पेशली अभी बारिश के मौसम में तो, और अभी बारिश के मानसून सीजन में तो मच्छरों से डेंगू मलेरिया का खतरा भी काफी ज्यादा होता है। देखिए आप बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री की पत्नी का भी डेंगू से निधन हो गया। भर्ती होने के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम की पत्नी जिंगिया ओराम की अस्पताल में इलाज के दौरान डेंगू से जान चली गई। और न सिर्फ डेंगू मलेरिया जीका वायरस का खतरा है, बल्कि दोस्तों अभी देश में और भी कई वायरस के खतरे चल रहे हैं। देखिए आप छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्वाइन फ्लू के 5 मरीज मिलने के बाद हड़कंप समझ गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को सावधान रहने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। वहीं इधर मंकी पॉक्स के मामले भी दुनिया भर में बढ़ने लगे हैं। अब भारत में भी सरकार अलर्ट हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा और खास निर्देश भी दिए। वैसे तो दोस्तों मंकी पॉक्स को लेकर देश के एक्सपर्ट का यह कहना कि कोरोना से ज्यादा इसे खतरनाक कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी मंकी पॉक्स एक बड़ी चुनौती है मानवता के सामने, क्योंकि WHO ने हाल ही में इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। आपको पता होगा, मैंने आपको अपडेट बताए भी थे। वैसे आपकी सेहत को लेकर एक और इंपोर्टेंट रिसर्च सामने आ रही है। देखिए हमारे देश में 76% भारतीयों में विटामिन D की कमी है। मतलब देखिए विटामिन D जो कि बिल्कुल फ्री में मिलता है हमें, सूर्य की धूप से थोड़ी देर धूप में रहें, घूमे फिरें। हालिया हार्वर्ड मेडिसिन स्कूल की रिसर्च के वैज्ञानिकों ने 9 कारण भी बताए कि भारत में विटामिन D के पीछे कमी होने के वजह क्या है। कुछ वायु प्रदूषण, स्किन कलर, टेम्परेचर, वजन, उम्र वगैरह, ये कुछ खास फैक्टर है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पिछले 10 सालों में भारत में मेट्रो वाले शहरों की संख्या 5 से बढ़कर 21 हुई। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। एक अच्छी रिपोर्ट आ रही दोस्तों की गोला बारूद निर्माण में ग्लोबल सुपर पावर बन रहा हमारा भारत। दुनिया भर में बड़े हथियार उद्योग में भी भारत का दबदबा अब बढ़ रहा है। हालिया लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बात सामने आई, मतलब भारत डिफेंस के सेक्टर में अब ज्यादा मजबूत हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। अच्छी बात है वाकई में। चलिए अगली खबर देखिए। इंटेल के बाद अब मास्टर कार्ड कंपनी भी छटनी करेगी। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जाने की संभावना है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों। महिंद्रा XUV 700 के दाम में गिरावट आई है। AX3 और AX5 वेरिएंट की कीमत कम की है कंपनी ने। अब 14 लाख रुपए से कीमत शुरू है। वहीं इधर MG ने भी अपनी विंडसर EV का नया टीजर जारी किया। पानी और पहाड़ों पर टेस्ट करते दिखी कार। 11 सितंबर को यह भारत में लॉन्च होगी। हुंडई वेन्यू का सनरूफ वाला सस्ता वेरिएंट भी भारत में लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 9,36,000 रुपए। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे और इसका मुकाबला XUV 3XO से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बिहार पुलिस के अच्छे दिन आए। 2 दिन की और छुट्टी मिलेगी। SP की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। बिहार में पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। एक तो पुलिस कर्मियों को उनके जन्मदिन के दिन परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, क्योंकि पुलिस कर्मियों के बर्थडे के दिन वो छुट्टी ले सकेंगे, ठीक है ना। हालांकि कर्मियों को 7 दिन पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। और दूसरा, तनाव झेलने वाली पुलिस फोर्स के लिए भी अच्छे दिन आएंगे। जो पुलिस फोर्स ज्यादा डिप्रेशन में रहेगी उनको भी एक्स्ट्रा छुट्टी का फायदा मिलेगा बिहार में, है ना। और चलिए स्पोर्ट्स न्यूज पर खबर है दोस्तों। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। 18 जनवरी से टूर्नामेंट शुरू होगा। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप। चैंपियन भारत के ग्रुप में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज होगी। मलेशिया के 4 मैदानों पर होंगे 41 मैच, और इसमें कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। हमारा भारत भी रहेगा इसमें। और वही खबर है, ऋषभ पंत ने दिल्ली लीग में गेंदबाजी की लेकिन मैच हारे। पहले ही बॉल फुल टॉस डाली। दिल्ली सुपरस्टार्स ने पुरानी दिल्ली को 6 से हराया। जो अभी दिल्ली प्रीमियर लीग के ओपनिंग मैच का आखिरी ओवर था, उसके ये स्कोर अपडेट भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात पर एक बड़ी चौंकाने वाली खुलासा खबर सामने आ रही है। देखिए बांग्लादेश तख्तापलट की स्क्रिप्ट 16 महीने पहले लिख दी गई थी, क्योंकि इस मामले पर एक नया खुलासा अब यह आ रहा है कि जो छात्र आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे ना, तो उनके बीच में कुछ पाकिस्तानी एजेंट भी घुस गए थे। उन्होंने फिर हिंसा बढ़ाना शुरू किया, और ये हिंसा भी अभी मानसून बारिश के सीजन में बाढ़ के समय बढ़ाई गई ताकि आर्मी उन तक न पहुंच सके। ये ग्राउंड रिपोर्ट पर बांग्लादेश से जुड़े कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। चीन में भारतीय छात्रों ने लहराया परचम। 3 स्वर्ण पदक समेत 8 पदक झटके टोटल, मतलब भारत के खाते में आए। 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक चीन में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में दुनिया भर के कई देशों ने हिस्सा लिया, और उसमें हमारे भारत ने भी बता दिया कि हम भारतीय किसी से कम नहीं है। भारत ने टोटल 8 पदक 8 मेडल जीते 9 दिन के इस कार्यक्रम में, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने के लिए। चलिए मौसम की बात करें तो देखिए देश का मानसून ट्रेकर हिमाचल प्रदेश शिमला में फिर से बादल फटा। 132 सड़कें बंद पड़ी हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 19 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। देखिए हिमाचल में मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक का डेटा आ रहा कि बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं
घटनाओं में 51 अलग अलग तरह की घटनाओं में 31 लोगों की जान चली गई इसी साल। कुछ राज्यों के हालात देखिए। राजस्थान 12 में तालाब की पाल टूटी, मकान डूबे। सवाई माधोपुर में सेल्फी के चक्कर में एक युवक भी डूब गया। 22 अगस्त से राजस्थान में मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। हरियाणा के भी 14 जिलों में बारिश की चेतावनी है। अगस्त में सामान्य से अधिक बरसे बादल। 24 घंटों में 7 जिलों में बरसात हुई। सोनीपत में सबसे ज्यादा हुई। इधर बिहार में देखिए, पटना में बारिश हुई। 18 जिलों में अलर्ट है। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से बढ़ी उमस भरी गर्मी। सीतामढ़ी का पारा भी पहुंचा 40 डिग्री। और झारखंड का मानसून अपडेट देखिए आप। 10 जिलों में ऑरेंज तो 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 20 अगस्त को पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के भी 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ वाराणसी में बरसात हुई। 33 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी, तो सावधान रहिएगा दोस्तों। यूपी में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर के आसपास के जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में IMD की तरफ से ये चेतावनी है। वहीं छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट है। बिजली गिरने से 5 लोगों की जान चली गई। 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 5 जिले ऐसे जहां औसत से कम बारिश हुई। और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। आज 19 अगस्त को इन 16 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। चलिए खबर है, शिक्षा विभाग ने अब तक 1501 बेसिक शिक्षकों का चयन किया और जल्दी 400 से ज्यादा पदों पर भी काउंसलिंग होगी। उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए 419 स्कूल मर्ज हुए तो 99 स्कूल परमानेंटली बंद कर दिए गए। हिमाचल की सुकू सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और खबर है, अब उत्तर प्रदेश में और अधिक बच्चे ले पाएंगे MBBS में एडमिशन, यानी डॉक्टरी की पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे प्राइवेट कॉलेज में अभी 300 से ज्यादा सीटें बढ़ाई जाएगी, गोरखनाथ विश्वविद्यालय वगैरह में, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भूकंप के बाद रूस के सिवेलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना देखी गई। 8 किलोमीटर ऊंचा उठा धुएं का गुबार। 1999 से लगातार यहाँ लावा उबल रहा है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि के लोगों की तरक्की के योग हैं और वृश्चिक राशि के लोगों के रुके काम पूरे होने की संभावना है। तुला राशि के लोगों को अचानक आर्थिक फायदा हो सकता है। मकर राशि के लोग प्रॉपर्टी के कामों में सावधान रहें तो लाभ मिलेगा। और आज का सुविचार भी देख लीजिए, जिंदगी में मोटिवेट करने वाला, कि जब भी हम परेशानियों से डर कर पीछे हटने लगते हैं तब से हम अपनी योग्यता खोना शुरू कर देते हैं। इसलिए जीवन में कभी हिम्मत हौसला ना हारें, है ना। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।